टाबर याने ठंडा झोला देई मेरी माए, सेडल सेडल शीतलाए माँ जैसे गीत गाती महिलाओं ने आज सुबह रतनगढ़ के शीतला धोरा, अशोक स्तंभ व पंडितपुर स्थित शीतला माता मंदिरों में धूप लगाई व ठंडे पकवान से मां को रिझाया। सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया, जो दोपहर तक अनवरत जारी था। बुधवार की सुबह शीतला माता को रिझाने के लिए महिलाएं गीत गाती माता जी के मंदिर की ओर हाथों में प्रसाद से सजी थालियां लेकर पहुंची। मंदिर में महिलाओं ने रात के बने पकवान में पूजा सामग्री थाली में सजाकर माता की पूजा अर्चना करते हुए महिलाओं ने सुख समृद्धि व निरोग रहने की कामना भी की। ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर के में विशाल मेला और जागरण लगता है और उसके सुबह से 2-2:30 बजे पब्लिक आनी शुरू हो जाती है। हमारे सभी मोहल्लावासियों की ओर से बड़ी व्यवस्था शुरू आराम से रहती है और सब हम अपने यहाँ चौथी पीढ़ी यहाँ मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, ये कितने बजे तक रहती है? ये श्रद्धालुओं की भीड़ ये लगभग 12:30-1 बजे के बीच में कंटिन्यू रहती है। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित शीतला माता मंदिर में भी आज शीतला अष्टमी पर आयोजित मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने धूप लगाई। आज के दिन ठंडे भोजन का सेवन किया जाता है व माता शीतला के धूप लगाई जाती है। माना जाता है कि शीतला माता की धूप लगाने से चेचक जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन घरों में ठंडे पकवानों का सेवन किया जाता है। मेले में माता की धूप लगाने के लिए आसपास के गांवों के अलावा दूसरे जिले के लोग भी आते हैं। इस दौरान मेले में भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने अपने पुत्र के साथ शीतला माता की धूप लगाकर देश व राज्य में खुशहाली की मंगल कामना की। सभापति सैनी ने कहा कि मां के दरबार में जो भी धूप लगाने आता है, माता उसे सफल बनाती है। आज चूरू शहर में शीतला अष्टमी के पर्व के ऊपर आज यहाँ पर शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर परिवार के साथ में साथ ही महिला पार्षदगणों के साथ के अंदर माता रानी के आगे जो है मत्था टेक कर अरदास की गई है। शीतला माता का जो व्रत है वो सभी महिलाओं के द्वारा रखा जाता है और खास करके जो छोटी बच्चों की माताएं हैं वो खास करके इस व्रत को रखती है। और आज ही के बाद में जो कहते हैं कि गर्मी का जो आगमन है आज ही के बाद में हो रहा है। और इस पर्व के ऊपर मैं सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि शीतला माई जो है सभी को अपना ठंडा रखेंगे। राजलदेसर बस स्टैंड स्थित भव्य शीतला माता मंदिर में भी आज शीतला अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा ठंडे पकवान का भोग लगाया गया, जिसमें दही, राबड़ी, पूड़ी, हलवा सहित अनेकों प्रकार के व्यंजन का भोग लगाकर खुशहाली की कामना की। इस दौरान प्रातः 5 बजे से शुरू हुई श्रद्धालुओं की भीड़ दोपहर तक जारी रही। इस अवसर पर मंदिर परिसर में मंगलवार रात्रि को कस्बे के भजन कलाकार तुलसीराम पांडे एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति देकर माता को रिझाया गया। गांव घांगू में भी आज शीतला अष्टमी बासियोड़ा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मंगल गीत गाकर मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने घरों में सप्तमी के दिन शाम को मीठे पकवान बनाए, जिसमें चावल, बाजरे का मीठा खिचड़ा, हलवा, पूरी, गुलगुले, शक्करपारा, राबड़ी, सांगरी, कैर की सब्जी, बाजरे और मोठ के अंकुरित अनाज आदि बनाकर शीतला अष्टमी को शीतला मंदिर में भोग लगाकर सुख समृद्धि और निरोगता की कामना की। गाँव की मंजूराहट, नर्मदा व मनोहरी प्रजापति ने बताया कि शीतला माता से निरोगी जीवन की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की गई। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज आशा शर्मा के नेतृत्व में शीतला अष्टमी उत्सव मनाया गया। इस दौरान शीतला अष्टमी मनाने का औचित्य विषय पर संस्कृत व्याख्याता ऋतु शर्मा ने प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें आज के बाद से ठंडा और बासी खाना नहीं प्रयोग करना है। मां शीतला के हाथ में धारण नीम की पत्तियां व मिट्टी का कलश हमें संदेश देता है कि वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु और विषाणु जनित रोगों को नीम की पत्तियों के सेवन से बचा जा सकता है तथा मिट्टी के कलश के पानी का प्रयोग कर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। म्हारे दादो सारे मांडी गणगोर दादसरा घड़ायो रंगरो झुमकड़ो सहित कई लोकगीतों के साथ नवविवाहिताओं ने आज शाम पक्की गणगोर का निर्माण करा।
शाम को चिकनी मिट्टी लाकर घर घर में गौर निर्माण में महिलाएं व्यस्त रही। वे गुरुवार से गौर को पानी पिलाने एवं घर घर में बंदोरा निकालने की रस्म प्रारंभ होगी। साथ ही कई घरों में जवारा बुआई की रस्म भी अदा की गई। बुधवार की रात से गणगौर त्योहार तक मारा हरा ए जवारा राज, गेहूं लाल, सर से बड़ा जैसे अनेक कर्णप्रिय लोकगीतों की आवाज सुनाई देगी। सुबह गणगौर पूजन, शाम पानी पिलाने एवं बनोरा निकालने की रस्म व रात को जवारा के गीतों में महिलाएं व्यस्त रहेगी। 24 मार्च को गणगौर का आयोजन होगा। इस दौरान रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा गणगौर की शाही लवाजमे के साथ सवारी निकाली जाएगी व मेले का आयोजन होगा। खम्मागणी, ये होली के दूसरे दिन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये शिव गौरी का प्रतीक है और हम सब औरतें और लड़कियां सब अच्छे घर वर और सब सुखी परिवार मिले, इसलिए हम गौर का पूजन करते हैं। आज होली के दूसरे दिन से हम पेंडिया की पूजा करते हैं और आज बासुड़ा का दिन है, 9वां दिन है और आज के दिन हम पक्की गौर का निर्माण करते हैं और भाई इनको अब पूजेंगे, घर घर जाएंगे, उत्सव मनाएंगे, इनका बंदोरा निकालेंगे और 24 तारीख को हम इनका विसर्जन करेंगे। बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं, सब मंगल कामना के साथ और सबका सुहाग भाग बना रहे, इसलिए हम राजस्थान के लोग हैं, इसलिए हम ये विधि विधान से पूजा करते हैं। गौरी मैया शिव जी हमें बढ़िया घर वर वरदान दे। वहीं राजलदेसर में आज शीतला अष्टमी के अवसर पर विवाहिताएं गौर पूजन के लिए कुम्हार समाज के घर से मिट्टी लेकर आई। इस मिट्टी से गौर माता ईसर की सुंदर प्रतिमा बनाई जाती है, जिसकी सुहागिन महिलाएं विधि विधान से 16 दिन तक पूजन करती है। वहीं शाम को गौर माता को बनोरा का भोग लगाया जाता है, जिसमें घर घर जाकर इसकी रस्म अदा की जाती है। आज हम कुम्हार के यहाँ मिट्टी लेने आए, गणगौर बनाएंगे घर पर जाकर और फिर 8 दिन तक इनकी पूजा करेंगे और घर जाके इनकी गणगौर बनाएंगे। 16 दिन तक गणगौर की पूजा की है हमने और 8 दिन हम इस गणगौर की पूजा करेंगे। तारानगर में आज बहरोड विधायक बलजीत यादव ने युवाओं संघ नगरपालिका से अंबेडकर सर्किल तक पैदल दौड़ लगाई। विधायक यादव 200 विधानसभा क्षेत्रों में पैदल दौड़ लगाएंगे। इस दौरान विधायक ने लंबित भर्तियों व आम जनता से जुड़े मुद्दों पर तारानगर में ज्ञापन भी दिया, जिसमें मांग की गई कि सरकार इन सभी मुद्दों पर ध्यान दे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक यादव ने आम जनता व युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया और राजस्थान के युवाओं को राज्य में आरक्षण देने, गैर सरकारी क्षेत्र में 75% तक आरक्षण देने, समय पर नियुक्ति देने, प्राइवेट कोचिंग व स्कूलों द्वारा मचाई गई लूट से आम जनता को बचाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, किसानों का कर्ज माफ करने व भ्रष्टाचार करने पर कठोर सजा देने की मांग की। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आज सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का आयोजन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की वार्षिक परीक्षाओं हेतु रणनीति तैयार करने हेतु महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर JB खान द्वारा किया गया। डॉक्टर खान ने बताया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बहुत जल्द ही आयोजित होने वाली है। इसके लिए हमें आज से ही पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को विषय पुस्तकों से सुनियोजित तैयारी करनी चाहिए। इस दौरान पूनम, नीलम, मुकेश आदि ने प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। बीकानेर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं आगामी कुछ दिनों में आयोजित होने जा रही है, उसके मद्देनजर आज विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उस सेमिनार में सभी विद्यार्थियों को परीक्षाओं में किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार परीक्षा हॉल में पेपर को सॉल्व करें, ये सभी स्ट्रेटेजी उनको बताई गई। उनको बताया गया कि अगर आपको अधिक अंक प्राप्त करने हैं, अगर आपको मेरिट में आना है, तो आपको अपनी किताबों से पढ़ना पड़ेगा। 1 वीक सीरीज और पासबुक है, इनके भरोसे आप मत रहिएगा। और जब आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें तो जमा कर लिखें, स्वच्छता से लिखें और अलग अलग रंग के पेन यूज करें। पेन जो है वो लाल रंग से अलग होना चाहिए, ताकि परीक्षक जब आपकी कॉपी चेक करे तो वो उसमें कंफ्यूज न हो। इस प्रकार उनको सभी जो तैयारियों के पहलू है वो बताए गए। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान के प्रांतीय आह्वान पर आज रतनगढ़ इकाई द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर
चंदेलीपुर के कर्मचारी की सेवा फिर से बहाल करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय विद्यालय चंदेलीपुर करौली के कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट को आधार मानकर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाकर राज्य सेवा से हटा दिया गया है, जो उचित नहीं है। संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत अपने विचारों की अभिव्यक्ति के तहत आते हैं। इस मौके पर अजाक अध्यक्ष अशोक आलड़िया, महासचिव डॉक्टर देवकरण गुरावा, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन रतनगढ़ इकाई की ओर से प्रांतीय आह्वान पर आज पृथ्वीराज बैरवा, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदीपुर करौली में पदस्थापित है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको पद से हटा दिया गया है। इसके उनको पुनः बहाली के लिए आज अजाक संगठन रतनगढ़ इकाई ने उन्हें पुनः बहाल करने की मांग को रखते हुए आज एसडीएम महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से उनको पद से और उनकी सेवाओं से हटाया नहीं जाए, उनके पूरे लाभ उनको दिए जाएं। यही हमारी संगठन की मांग है। ये दो आसनों का कोम्बो नाम है शशांक आसन और भुजंगासन। ये हमें मन की शांति के साथ साथ पेट का पाचन जो है वो बड़ा स्ट्रोंग करता है। करने का तरीका क्या है? श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, वज्रासन में बैठना है और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में आना है। हाथ की हथेलियां अधिकतम दूरी पर लेकर जाएं, जिससे आपको आगे हाथ हिलाना ना पड़े। यहां से श्वास भरते हुए भुजंगासन में आना। ध्यान ये रखें कि कमर के ऊपर ज्यादा जोर ना दें, वरना पहले दिन ही कमर दर्द हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मली रखेंगे, पूरे शरीर को अगर कर्व करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, दर्द नहीं होगा। और पहले दिन 5 बार करिए, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन, श्वास भरते हुए भुजंगासन। इसका अभ्यास नियमित रूप से करिएगा। कमर का, पेट का फैट एक साथ डिजोल्व होता है और पेट की गैस में आपको बहुत लाभ मिलेगा। पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी। 50 बार तक इसको किया जा सकता है। धीरे धीरे 15-20 दिन में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने नगर निकाय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपनी कार्यप्रणाली में बेहतरी लाएं तथा आपसी समन्वय से काम करें। जिला कलेक्टर सिहाग आज जन सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से नगर निकाय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से जिले के नगर निकायों में करवाए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य की चर्चा करते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को इंगेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों के मुख्य मार्गों, भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विविध रंगों का सामंजस्य रखते हुए एकरूपता से सौंदर्यीकरण कार्य किया जाए। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, तहसीलदार धीरज झाजड़िया, एससी शिषपाल सिंह आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ स्थित प्राचीन श्याम मंदिर के 57वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा की कथा का आयोजन आज से शुरू किया गया। कथा का वाचन करते हुए कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवान की कथा सुनने भक्त आ जाते हैं, उसी प्रकार भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए स्वयं भगवान भी उपस्थित होते हैं। मनुष्य के जब अनेक कर्मों के पाप उतरते हैं और भाग्य का उदय होता है, तब जाकर भगवान भक्तों के दिव्य चरित्र सुनने को प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर मुख्य यजमान राजकुमारी रामरतन कंदोई, महेश सिमार, गोपाल महर्षि आदि उपस्थित थे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 21 मार्च 2023 से प्रारंभ होने जा रही है। इस परीक्षा से संबंधित पेपर देर रात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चूरू ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पुलिस जाब्ते के साथ सुपुर्द किए गए। डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि जिले में कुल 268 परीक्षा केंद्रों के लिए कुल 456 पैकेट सेंटर वार संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सुपुर्द किए गए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने वाहन एवं 2 शिक्षकों के साथ उपस्थित थे। जिन परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा केंद्र है, उनके केंद्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केंद्राधीक्षक कक्षा 8 व 5वीं बोर्ड परीक्षा में यथावत कार्य करेंगे। 8वीं क्लास बोर्ड परीक्षा के पेपर वितरण किए जा रहे हैं। पूरे जिले में 456 सेंटर हैं। 456 मंडल्स जो भिजवाए जाएंगे। 238 सेंटर है, 456 मंडल्स हैं जो वितरित किए जा रहे हैं। देर रात को पेपर हमारे यहाँ आ गए थे। ब्लॉक वाइज व्यवस्थित करके पुलिस जाब्ते के अंदर रखा गया है। अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने वाहन के साथ आ रहे हैं और उस वाहन को लेकर के पुलिस जाब्ते के साथ थाने तक पेपर को पहुँचाएंगे और वहाँ व्यवस्थित रूप से
वो पेपर होंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ सेंटर 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड सेंटर है, वहाँ के CS और ACS 8th क्लास 8वीं और 5वीं क्लास के भी CS और ACS रहेंगे। और जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ कोई गजेटेड अधिकारी, इसमें प्रिंसिपल, हेडमास्टर या व्याख्याता को सेंटर CS बनाया जाएगा। बामसेफ के संस्थापक काशीराम का 89वां जन्मदिन आज रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में मनाया गया। जगदीश प्रसाद घुगरवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अशोक कुमार आलड़िया ने काशीराम के जीवन के बारे में बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ अम्बेडकर अध्यक्ष शिवराम मेघवाल, समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार, हनुमानाराम छाबड़ी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम काशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा जन्मदिन की शुभ बेला पर केक काटकर शुभकामनाएं दी गई। विद्या भारतीय विद्यालयों के अधीनस्थ संचालित संस्कार केंद्रों पर भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनेक गतिविधियां संचालित होती है। इसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष संस्कृति प्रवाह परीक्षा आयोजित की जाती है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू द्वारा संचालित पन्नाधाय संस्कार केंद्र गायत्री शक्तिपीठ में आज संस्कृति प्रवाह परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें केंद्र पर उपस्थित 8 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्र पालक आशा शर्मा ने विद्यार्थियों को हिंदी सुलेख के बारे में बताया। इस अवसर पर शक्तिपीठ महिला मंडल की गायत्री गोरसिया, प्रभारी कमल कंवर, जितेंद्र आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 43 में भगवान श्री देवनारायण महाराज के बनने वाले मंदिर के लिए आज आधारशिला रखी गई। सर्व समाज के सहयोग से बनने वाले मंदिर की नींव समाज सेवी नवल महर्षि ने रखी। इस मौके पर गुर्जर समाज की महिलाओं ने देवनारायण भगवान के गीतों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस अवसर पर लालचंद कटारिया, सीताराम गुर्जर, तेजपाल सिंह गुर्जर आदि उपस्थित थे। भूमि देवता और लोक देवता की भूमि है। आज से 1000 साल पहले और लोक देवता का रूप का मायना भगवान देवनारायण जी गुज्जर के नाम से बहुत लोग प्रसिद्ध होया और बाने भगवान नारायण को रूप माने और वह धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए बहुत बड़ो काम करियो। जिया भगवान कृष्ण इस धरती पर आके गायों के लिए जहाँ काम करियो, बिया वह बांगने मानी जावे कि 98,000 बांगने गाया ही और बांगने 1444 के लगभग बांगने ग्वाड़ा और वह बी के रक्षा के लिए वो आपको जीवन समर्पित कर दियो। और शिप्रा नदी के ऊपर वह आयुर्वेद के बारे का मायने भी वह बहुत संधान और शोध करियो, जो को महाकाल की धरती है और बी को जो को वह ग्रंथों के रूप में जो को लिखो वो आज बीकानेर के और संग्रहालय के मान उपस्थित है। बिना आपा देख सका बी को आपा उपयोग कर सका भी आई वह जिया आपा समीपत्र या बिलपत्र के रूप का मायने जिया अपने जीवन में समर्पित है। भी आई वह नीम की पत्तियां के बारे में बहुत बड़ो संधान करियो। आज भगवान देवनारायण जी के मंदिर के मायने नीम की पत्तियां से वहाँ को भोग लगाई जाए और माने के बारे में बताई जाए। जय श्री नारायण। आज ये किस विषय में आयोजन रखा गया? आज भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत 968 में हुआ था और लोक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ रतनगढ़ में वार्ड नंबर 43 गुर्जरों की ढाणी में ये जो चांदास जी की बगीची के नाम से प्रसिद्ध है, इस स्थान पर आज देवनारायण जी के मंदिर की स्थापना की जा रही है। पूरे समाज के सभी जाति के लोगों का इसमें सहयोग है। सर्व समाज का इसमें पूरा अनुदान है और सर्व समाज की तरफ से ये मंदिर निर्माण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के आग्रह पर तापड़िया परिवार के सुप्रीम फाउंडेशन ने जिले के सांस्कृतिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी बालिका शौचालय एवं ICT लैब बनाने की सहमति दी। जिला कलेक्टर सिन्हा की अध्यक्षता में आज संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी डॉक्टर किशन लाल उपाध्याय एवं सुप्रीम फाउंडेशन ट्रस्ट प्रतिनिधि आनंद शास्त्री के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में भी बालिका शौचालय एवं ICT लैब को क्रियाशील बनाने की सहमति बनी। कतर की दोहा राजधानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चूरू लौटने पर आज एडवोकेट पुनिया का अधिवक्ताओं ने सूचना केंद्र में स्वागत किया।
संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवक्ता प्रदीप पूनिया न्यूयॉर्क एवं पोलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस अवसर पर पूनिया ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिंग इन पीपल टू लेवरेज पब्लिक प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमन बिल्डिंग विषय के तहत एक ऐसे फ्रेमवर्क की संकल्पना प्रस्तुत की जो आम आदमी में निवेश करते हुए उसे सशक्त कर सके। हमें लोगों की क्षमताओं के विकास के लिए उनमें निवेश करना होगा। इस अवसर पर राजेंद्र राजपुरोहित, सुरेश कल्ला, बजरंग शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज हमारे अधिवक्ता साथी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया और भारत का प्रतिनिधित्व करके हमारे चूरू जिले को और हमारे अभिभाषक संघ को गौरवान्वित किया है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने इनका माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन किया है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदीप जी पूनिया चूरू जिले को गौरवान्वित करेंगे। आपका नाम? सद्दाम हुसैन। श्री मसाणिया भैरव धाम के उपासक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर रतनगढ़ में आज भार्गव समाज के लोग सड़कों पर उतर आए तथा उपखंड मुख्यालय में नारेबाजी कर अपना विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है, जिसमें अजमेर जिले के राजगढ़ में स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 28 फरवरी को मंदिर की आरती के पश्चात उपासक चंपालाल महाराज राजगढ़ से अजमेर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस मौके पर पप्पू भार्गव, कालूराम भार्गव, विष्णु आदि मौजूद रहे। हमने जो आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम महोदय में, जो राजगढ़ धाम है मसाणिया भैरव जी अजमेर, जो वहाँ के पुजारी जी है चंपालाल जी महाराज, उन पे 28 फरवरी को जो हमला हुआ था, कुछ युवकों ने उन पे हमला किया था दारू की बोतलों से और कांच के शीशों से और पत्थर से। तो ये तो भैरवनाथ बाबा की कृपा थी, तो उनको कुछ चोटें नहीं आई। बाकी हम ज्ञापन देने का हमारा ये मकसद है कि उनके ऊपर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और हमारे भक्तगणों की सुरक्षा वहाँ पे बढ़ाई जाए। प्रशासन से हमारा यही निवेदन है और यही हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य है। हमले करने वाले गिरफ्तार होने के बावजूद भी 13 तारीख को फिर उनके ऊपर उनकी धाम के नाम से एक गाड़ी जा रही थी, तो अज्ञात व्यक्ति ने रोककर उस गाड़ी वाले को खुलेआम चेतावनी दी कि गुरुजी चंपालाल जी महाराज को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, तो हमारा निवेदन है कि गुरुदेव की सुरक्षा की जाए और उनके परिवार की और धाम पे आने वाले यात्रियों की भी सुरक्षा की जाए। चूरू के सूचना केंद्र में आज विश्व उपभोक्ता दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सदस्य संतोष मासूम ने उपभोक्ता को हर समय जागरूक रहकर दोषपूर्ण सेवा पर जिला आयोग जाने की बात कही। इस दौरान सदस्य सुभाष मेघवाल ने उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी हाल ही के निर्णयों की जानकारी दी। वहीं विधि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK सैनी ने प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर समिति के महामंत्री धनाराम सैनी, एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी श्री कृष्ण आदि उपस्थित रहे। दिवस है बोलो, आज विश्व उपभोक्ता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति अपने यहाँ सूचना केंद्र चूरू में भी विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। काफ़ी लोगों ने आज यहाँ भाग लिया है और अपने अपने विचार रखे हैं। आज का जो विषय रहा है कि जो आज संक्रमण हो रहा है उपभोक्ताओं पर, उसके प्रति उनको जागृत करें। प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह है उनका उपयोग नहीं करें। जो दूध में मिलावट आ रही है, अन्य वस्तुओं में मिलावट आ रही है, उसके प्रति जागरूक हो और आगे से ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदें। कोई भी सामान है मोल भाव करके ही खरीद करें। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांसोली के मानक क्लब द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में आज SMC के सदस्य सुभाष जांगीड़ व प्रधानाचार्य गीता भाटिया की अध्यक्षता में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान ब्यूरो के मेंटर शिव कुमार शर्मा ने उपभोक्ता के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए ISI व BIS अंकित प्रतीक चिन्ह वाले उत्पाद व सेवाओं को खरीदने की अपील करते हुए पक्का बिल देने की हिदायत दी व दोष युक्त होने पर उपभोक्ता मंच में वाद दायर करने की सलाह दी। कार्यक्रम में मानक क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में रतनगर कस्बे में 22 मार्च को शाम 4 बजे भव्य पथ संचलन निकाला जाएगा, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकलेगा। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मनोनीत पार्षद व कोम काजियान संस्थान के सदस्य संजय भाटी के जन्मदिन पर आज सभापति पायल सैनी ने फल वितरित किए। सभापति सैनी ने कहा कि लोग अपने जन्मदिन को घरों में केक काटकर मनाते हैं, जिससे फिजूल खर्ची भी होती है, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि नोमान ने मनोनीत पार्षद का जन्मदिन अस्पताल में फल वितरित करके मनाया। इस अवसर पर जाकिर झारियावाला, आकिल, सन्नी, सैयद आदि उपस्थित रहे। आज नगर परिषद के मनोनीत पार्षद संजय भाटी जी के और हमारे कोम काजियान के सदस्य जनाब संजय भाटी जी का जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने बच्चा हॉस्पिटल में फल वितरण करके जन्मदिन मनाया। जन्मदिन तो हम ऐसे भी मनाते हैं, फिजूल खर्ची करके भी बनाते हैं, होटलों में भी बनाते हैं, ठीक है। हमने ये प्रेरणा दी है कि हम जन्मदिन कुछ अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जिससे इसका भला भी हो और दुआएँ भी लगे। इसी आशा के साथ संजय भाटी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उनकी लंबी आयु की शुभकामनाएं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद नोमान। रतनगढ़ में खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एक कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, वही कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इस संबंध में सरदारशहर के वार्ड संख्या 47 निवासी लोकेश पारिक ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकेश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह अपने चालक राम सरोवर तथा मित्र हिमांशु सैनी के साथ खाटू श्याम से सरदारशहर जा रहा था कि रतनगढ़ मेगा हाईवे पर 400 kV GSS के पास वे कार को साइड में खड़ा करके नीचे उतर गए। इसी दौरान बजरी से भरे एक ट्रक के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर कार के टक्कर मार दी, जिससे कार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है।